वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एड्रीनल ग्लैंड और थाइमस कंप्लीट करा था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम पेनक्रियास से। तो पेनक्रियास इज़ अ कंपोजिट ग्लैंड। पेनक्रियास एक कैसा ग्लैंड है? कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट का मतलब यहाँ पे है उसके अंदर दोनों वो क्या दिखाएगा, वो एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करेगा और एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करेगा, इसलिए इसको कहा गया है कंपोजिट ग्लैंड, विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। The endocrine pancreas consists of islet of Langerhans। जो endocrine pancreas है उसके पास क्या मिलने वाले हैं? हमें islets of Langerhans मिलने वाले हैं। तो endocrine pancreas की हम कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट की तरह क्या काम करते हैं, वहाँ पे islet of Langerhans काम करेंगे। There are about 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas। अगर हम बात करें एक नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज की तो उसमें 1 to 2 मिलियन मिलते हैं हमारे आइलेट्स। और क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? सिर्फ कि 1 से 2% ही है पेनक्रियाटिक टिश्यू का। अगर मान लीजिए ये हमारा पेनक्रियाज ठीक है, और हम इसके यहाँ जो टिश्यू प्रेजेंट है इसमें क्या है, आइलेट्स प्रेजेंट है। उस आइलेट्स कितने प्रेजेंट है? अप्रॉक्स 1 to 2 मिलियन प्रेजेंट है। और ये सिर्फ जो पेनक्रियाज का टिश्यू है इस टिश्यू को सिर्फ कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिर्फ 1 या 2% है इस पूरे पेनक्रियाज टिश्यू के ये लैंगरहैंस, जो 1 to 2 मिलियन में प्रेजेंट है। तो समझ आइए बात कि 1 to 2 मिलियन आइलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ 1 से 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, जो दो टाइप के सेल्स मिलने वाले हैं इन आइलेट्स के अंदर, उन्हें कहते हैं हम अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अब इनके अंदर सेल्स मिलते हैं, क्या है वो? हमारे अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसे कहा जाता है ग्लूकागॉन। वहीं पे जो बीटा सेल है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन। तो हमारे पास जो पेनक्रियाज है उसमें आइलेट्स प्रेजेंट हैं। आइलेट्स के बाद वहाँ पे दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। उन दो सेल्स में कौन कौन से सेल्स हैं? अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन जिसे कहते हैं हम ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल सिक्रीट करते हैं हार्मोन उसे कहते हैं हम इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकागॉन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन पता है मतलब प्रोटीनेशियस इन नेचर है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। तो ग्लूकागॉन और जो इंसुलिन दो हार्मोन है, कहाँ से सिक्रेट हुए हैं? ग्लूकागॉन आया है अल्फा सेल से, बीटा सेल से आया इंसुलिन। हम पढ़ रहे हैं ग्लूकागॉन जो एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसकी मेंटेनिंग में? अगर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है तो उसमें इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो ग्लूकागॉन है कहाँ पे एक्ट करता है? लिवर सेल्स पे एक्ट करता है। लिवर सेल्स को क्या कहता है? हिपेटोसाइट्स। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ पूछा गया है कि क्या डिफरेंस होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन, या फिर ग्लूकागॉन जो है वो कौन से सेल्स पे एक्ट करेगा और इंसुलिन कहाँ पे एक्ट करेगा। तो दोनों ही क्या है हमारे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, दोनों ही ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो इंसुलिन है वो हमारे लिवर सेल्स और फैट सेल्स में यानी हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स दोनों पे काम करता है, लेकिन जो ग्लूकागॉन है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिवर सेल्स पे काम करता है, दैट इज़ हिपैटोसाइट्स। और क्या स्टिमुलेट कराता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कराता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कि वहाँ पे क्या हो जाए, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाए। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन ही होता है, और आगे ग्लाइकोजन है तो क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड शुगर जो होगी हमारे ब्लड में, जो शुगर की लेवल है, जो शुगर का कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। तो उसे क्या बोला गया? हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या बोला गया उसको? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब यहाँ से हम ले सकते हैं ग्लूकोज। तो क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया हमारे ब्लड में, दैट इज़ हाइपर ग्लाइसीमिया। कैसे हुआ ये? हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के पास आइलिड प्रेजेंट है, वो कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन होते हैं, जो 1 से 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उन आइलेट्स के अंदर हमारे दो सेल्स मिलते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट करने वाले हैं क्या? ग्लूकागॉन। बीटा सेल सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन। हम पढ़ रहे हैं ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन भी क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनेशियस इन नेचर है। इनका इंपॉर्टेंट रोल है ग्लूकोज का जो होम्योस्टेसिस होता है, या फिर कह सकते हैं ग्लूकोज का जो लेवल है हमारे ब्लड में उसको मेंटेन करने में। ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारे हिपैटोसाइट्स, हमारे लिवर सेल्स पर जाके काम करेगा और क्या करवाएगा कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवा देगा, कि चलो ग्लाइकोजन अब तुम टूट जाओ। जैसे ही ग्लाइकोजन टूटेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज वगैरह में। ग्लूकोज में जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, उस कंडीशन को कहा जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, कि मतलब हमारे ब्लड शुगर बढ़ गई, इंक्रीज ब्लड शुगर, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया।
इसके साथ साथ ये हार्मोन क्या करता है, ये क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है। क्या करा रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब देखो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी हाइपरग्लाइसीमिया। किस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ग्लूकागॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। क्या करता है, ग्लूकागॉन रिड्यूस करता है कि वहाँ पे सेलुलर ग्लूकोज, ये सेल्स जो है ग्लूकोज ना लें और ना उसको यूटिलाइज करें। तो क्या करा इसने, ग्लूकागॉन ने इस चीज़ को रिड्यूस कर दिया। दस ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन हुआ, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हुआ, मतलब जो ब्लड शुगर बढ़ाने वाला हार्मोन हुआ, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अब वहीं पे हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तो इंसुलिन भी कैसा पेप्टाइड हार्मोन है, मैंने बताया। इसका भी एक किस में इंपॉर्टेंट रोल है, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, वही ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में इसका भी मेजर रोल है। इंसुलिन कहाँ एक्ट करता है, हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स। मैंने बताया था इंसुलिन जो होता है हिपैटोसाइट्स लिवर सेल, एडिपोसाइट्स मतलब हमारे सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू जहाँ पे फैट स्टोर होता है वहाँ पे काम करेगा। और क्या करेगा, ये एनहेंस कर देगा कि सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, मतलब कि सेल्स जो है ग्लूकोज लें और उसको यूटिलाइज करें। जो वहाँ पे था अभी ग्लूकागॉन, वो क्या कर रहा था, वो इस चीज़ को डिक्रीज कर रहा था कि वहाँ पे सेल्स जो है ग्लूकोज को ना लें और उसका यूटिलाइजेशन ना करें। ये किसका काम था, ग्लूकागॉन का। वहीं पे इंसुलिन का काम क्या है कि वो एनहेंस, इस चीज़ को बढ़ाएगा कि जितना भी सेल वगैरह है वहाँ पे सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाए और उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो गए, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, रैपिड मूवमेंट होने लगता है ग्लूकोज का ब्लड से कहाँ पे, हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। दैट इज कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया। वहाँ क्या था, ग्लूकागॉन का काम था हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ा देना, इसका काम क्या है, कम कर देना ग्लूकोज लेवल को, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में। क्या करवा रहा है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए ग्लाइकोजन में। तो ये क्या कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकागॉन क्या करा रहा था, ग्लूकागॉन का काम था ग्लूकोज बढ़ाएगा, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। तो वो क्या कर रहा था, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर रहा था, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा रहा था। और ये क्या कर रहा है, ये क्या करवा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन को बनवा रहा है इंसुलिन। तो ये एंटागोनिस्ट चल रहा है एक दूसरे के अपोजिट। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन द ब्लड इज दस मेंटेन जॉइंटली बाय द टू। तो ग्लूकोज का जो होम्योस्टेसिस है, कौन से दो हार्मोन मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, अगर बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड में ग्लूकोज रहे, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे कहते हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटस, which is associated with the loss of glucose through the urine and the formation of harmful compound known as ketone bodies। मतलब अगर बॉडी में ब्लड में ज़्यादा देर तक ग्लूकोज पड़ा है, वहाँ पे प्रोलॉन्ग ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, वहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, जिसकी वजह से एक बीमारी, एक डिसऑर्डर होता है जिसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या देखने मिलता है कि यूरिन में जो होता है ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लूकोज पास होता है, जो लॉस ऑफ ग्लूकोज होता है यूरिन के थ्रू, वहाँ पे कुछ हार्मफुल बॉडीज़, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस कंपाउंड्स बनने लगते हैं जैसे कि कीटोन बॉडीज़। अब जो डायबिटिक पेशेंट है वो सक्सेसफुली किससे ट्रीट करते हैं, उनको इंसुलिन थेरेपी से। क्यों कर रहे हैं इंसुलिन थेरेपी, अब साफ सी बात है, डायबिटीज़ मेलाइटस कब हो रही है, जब इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, इंसुलिन वहाँ बन ही नहीं पा रहा अच्छे से, इंसुलिन नहीं बन रहा, जिसकी वजह से ये कंडीशन आ रही है। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दी जाएगी, इंसुलिन थेरेपी दी जाएगी। तो ये पूरा हमने पढ़ा पेनक्रियाज ग्लैंड के अंदर कि पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, मतलब जो दोनों की तरह काम करेगा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की तरह। जो हमारा पोर्शन है जो हार्मोन सिक्रीट करने वाला है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आइलेट्स प्रेजेंट है। आइलेट्स क्या है, जो पेनक्रियाटिक टिश्यू है उसका 1 से 2% पार्ट है, जिसको वो आइलेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। कितने मिलते हैं, 1 to 2 मिलियन मिलते हैं। फिर आइलेट्स के अंदर हमारे 2 टाइप के सेल्स मिलते हैं, दैट आर अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं हमारे ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स हमारे सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। ग्लूकागॉन का काम है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देना, इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज को कम कर देना। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। ग्लूकागॉन किस पे काम करता है, ग्लूकागॉन काम करता है सिर्फ हमारे लिवर सेल्स पे, जिसे हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। वहीं पे जो हमारा इंसुलिन है वो दोनों जगह काम करता है, किस पे, हमारे लिवर सेल्स और हमारे फैट सेल्स, यानी हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पे, ठीक है।
अब ग्लूकागॉन का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देना। तो वो क्या करेगा कि सेलुलर अपटेक जो है ग्लूकोज का वो कम हो जाए और उसका यूटिलाइजेशन ना हो पाए। मतलब जब सेल ग्लूकोज लेंगे ही नहीं ना उसको यूटिलाइज करेंगे तो ब्लड में पड़ा रहेगा, ब्लड में पड़ा रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो कौन सी कंडीशन आएगी, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आएगी। ठीक है, वहीं पे इंसुलिन का काम क्या होता है, वो इस चीज़ को बढ़ा देंगे कि नहीं सेल तुम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज लो, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यूटिलाइज होगा तो ब्लड में उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। तो कौन सी कंडीशन आएगी, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं और ग्लूकोज का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करते हैं। वहीं फिर हमने देखा कि एक डिसऑर्डर हो जाता है अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन देखने मिल रही है, अगर किसी इंसान की बॉडी में इंसुलिन सही अमाउंट में सिक्रेट नहीं हो रहा तो तभी ये कंडीशन आएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या आएगा, ब्लड में ग्लूकोज पड़ा रहने वाला है तो हाइपरग्लाइसीमिक रहेगा। तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें क्या है देखने मिलता है ग्लूकोज का लॉस होता है यूरिन के थ्रू और कुछ वहाँ पे हार्मफुल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनने लगते हैं जिसे कहते हैं कीटोन बॉडीज़। वहीं पे अब जो डायबिटिक पेशेंट का यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट मिलता है कि उसको इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। क्यों दी जा रही है इंसुलिन थेरेपी, इसलिए दी जा रही है भाई उसकी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा है इसलिए कंडीशन आ रही है। इंसुलिन थेरेपी देंगे, इंसुलिन प्रोवाइड कराएंगे तो ये काम होने लगेगा, जिसकी वजह से वापस से जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी वहाँ पे उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा और जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा। तो ये था पूरा हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में हमने पढ़ा जो भी चीज़ें थी और क्या क्या उसके हॉर्मोन्स हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं अब टेस्टीज के बारे में और ओवरीज के बारे में। इसको एक बार रीड आउट कर लेना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद टेस्टीज और ओवरीज को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और कोई डाउट आए तो कमेंट में मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।